इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक सचिन आपको दे रहे हैं, तो इस पे आप ध्यान रखें। 2 बैंकिंग स्टॉक्स आपको मिल गए। एल&टी टेक एक और है जो कि रोहित की तरफ से दिया गया शेयर है। हमारे साथ संजीव भसीन भी जुड़ चुके हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। संजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप ईटी नाउ स्वदेश को समय दे रहे हैं। हरा रंग और आपका ना कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। जब जब आप दिखते हैं और मार्केट के अंदर हरा रंग दिखे तो मज़ा आता है देख के। संजीव जी आज है 15,900 पे और आज तारीख है 8 तारीख, 2:30 हुए हैं। आप मेरे को बताइए, जब ये मार्च का महीना ख़त्म हो रहा होगा, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कई बार हाइपोथेटिकल भी लग सकता है। मार्च का महीना ख़त्म होगा तो हम लेवल्स क्या होंगे? आज 8 तारीख को 2:30 बजे 15,900 पे सवाल पूछ रहा हूँ देश के जाने माने एनालिस्ट संजीव भसीन से। अरे डिम्पी जी कोई और सवाल पूछिए, प्रियंका जी या मानसी की मुस्कुराहट पूछिए। हैप्पी वुमेन्स डे बाय द वे टू ऑल बोथ ऑफ यू। ये नहीं हुई हर बारी मेरा ही सर आप बलि पे चढ़ा देते हो। नहीं, आपसे ही उम्मीद है कि आप ही बुल्स के सबसे बड़े ताकतवर लीडर हैं, इसलिए आपसे पूछना लाजमी है। अच्छा तो सुनिए, मार्केट इतनी ज्यादा ओवरसोल्ड और कैपिचुलेशन है कि 1000 पॉइंट की तेजी दिख रही है। मुझे नहीं पता 2 दिन में आए 4 दिन में आए, लेकिन बहुत फास्ट आएगी। यू विल गेट अ 500 पॉइंट स्प्रेड ऑन एन ओपनिंग वन ऑफ दीज डेज। अब जो मंदी करने वाले थे हट गए, फंस गए। अब आपको 500 से 1000, 16,700 से 16,900 एंड वील टेक इट फ्रॉम देयर। पहले ये 1000 पॉइंट तो कवर कीजिए। दूसरी बात डिम्पी जी, जैसे मैंने आपको कहा, आई एम अगेन रीइटरेटिंग, मई के पहले हफ्ते में 19,000 एंड बियॉन्ड। तो अगर आप ये 1-1.5 महीना देख सकते हैं तभी आप कमाएंगे ना। दैट इज द शेयर मार्केट फॉर यू। तो यू हैव टू बी ब्रेव व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड दैट इज द ओनली वे। अब मैं ये नहीं कह सकता बिकॉज लोग बाग ज्यादा कमिटेड है, लेकिन बने रहिए। प्लीज डोंट गेट कैपिचुलेटेड बाय दिस इंसिडेंट बिकॉज इंडिया इज गोइंग टू बी इन अ स्वीट स्पॉट। रोज क्रूड का भाव, रोज डाउ फ्यूचर से रोज ऐसे चलेगा नहीं। नाउ यू विल सी अ वेरी स्वीट रैली टिल 16,700 टू 800। लग रहा है आपको सुन के। अच्छा सर, एक पॉइंट और संजीव जी आपसे पता करना था। अभी सभी लोग ना ये भी कहने लगे हैं कि धीरे धीरे करके बैंकिंग स्टॉक्स चलेंगे। बैंक निफ्टी भी ज़रा टूटी और बैंकिंग काउंटर्स भी ज़रा टूटी है। मैं आपसे बहुत ज़्यादा शेयर नहीं मांग रहा, मेरे को सिर्फ 2 बैंक के आप ऐसे नाम बता सकते हैं जिसको मैं अभी प्लस कर लूँ। आप कह भी रहे हैं कि हाँ एक बेस बन भी रहा है। आप तो मैं बैंक तो बोल चुका हूँ आपको। देखिए अल्ट्राटेक का भाव। अब आपको 2 एनबीएफसी बता रहा हूं, दोनों लेके रखिए। सबसे फेवरेट शेयर होते थे ये 3-4-5 महीने पहले। 1 महीने में ही पता नहीं उनमें क्या आ गया। बजाज ट्विंस, आप छोड़िए बाकी बैंक। बजाज फिनसर्व लीजिए आप 14,100 पे, 13,500 का स्टॉप लॉस, 16,000 का टारगेट। और बजाज फाइनेंस लीजिए 6,050 पे, 6,900 का स्टॉप लॉस और 6,700 का टारगेट। दीज आर द बेस्ट 2 ब्लू चिप्स। इनकी कॉस्ट ऑफ मनी लो है, एक्सेलेंट मैनेजमेंट, और इंश्योरेंस विल गेट सम मोर स्प्रेड। साथ में एएमसी होने से दीज बोथ विल बी आउट परफॉर्मर्स। तीसरा आपके लिए और एक छोटा सा शेयर बता देता हूं, क्योंकि आज की डेट में ट्रैफिक इज सो स्ट्रांग ऑन दिल्ली एयरपोर्ट एंड बियॉन्ड। और रशिया से भी अब जो सेमीकंडक्टर और जो आवागमन होएगा, जीएमआर इज गोइंग टू बी द सोल बेनिफिशियरी। 37 रुपए पे यू कांट लूज मनी। दिस विल गो टू 45 रुपीज। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 35। गुड आफ्टरनून संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज शो में बने रहने के लिए हमारे साथ और इतनी पॉजिटिविटी शो पे देने के लिए। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि यहाँ से 1000 पॉइंट की रैली आपको क्लियरली दिखती है, तो ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? सिर्फ लार्ज कैप पे भरोसा करें या फिर आपको लगता है कि मिड कैप भी? क्योंकि अगर रैली करनी है तो जाहिर तौर पर लार्ज कैप से पहले भरोसा रखना होगा। क्या कोई हैवी वेट्स भी आप यहाँ पसंद कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल प्रियंका, आई थिंक हैवी वेट्स विल लीड द शो। अगर उन्होंने ही, बिकॉज जब हैवी वेट्स चलेंगे और 16,800 तब मोमेंटम आएगा मिड कैप में। तो अल्ट्राटेक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, ये कुछ चुनिंदा नाम है जो मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ। मैं प्रॉपर्टी पे बहुत बुलिश हूँ, गोदरेज और डीएलएफ पे, और वहां पे भी मैंने कह चुका हूँ। अब जीएमआर आपको मैंने मिड कैप में भी कह दिया, ये आउट परफॉर्मर होंगे। तो आपको यहाँ लेने की चेष्टा करनी है, पोर्टफोलियो बनाइए। तो ये कई सारे स्टॉक्स जो आप बात कर रहे हैं, कुछ और जो आपको लगती होंगी कॉल्स जो ओपन अप थीम से जुड़ी हुई हो, जो या फिर एचडीएफसी ग्रुप स्टॉक्स हो जो सबसे ज्यादा गिरे हो, बीटन डाउन हो, वहां पर शायद ओवरसोल्ड जोन से अब वहां आरएसआई फेवरेबल हो और वहां लेना बेहतर हो? ऐसे कुछ और स्टॉक्स जो आप अपने हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें?
बिल्कुल, इफ यू आर a seasoned investor, तो you cannot, ये once in a lifetime opportunity है to buy the largest mortgage company, the largest asset management company and the largest insurance company. तो HDFC Life, HDFC AMC and HDFC are no brainers. Buy all three of them. I won't suggest the bank because I think Axis and ICICI will do better, but these three companies you must buy. गुड आफ्टरनून संजीव जी, गुड टू टॉक टू यू। और यहाँ पर जिस तरह से बाजार में कन्विक्शन आप कह रहे हैं, इनफैक्ट आप जाने जाते हैं कहीं भी उतार चढ़ाव या फिर बेहद कमजोरी भी हो तब भी बाजार में किस तरह से कन्विक्शन बनाए रखना, और अब भी इसी तरह की स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से आती हुई विच इज़ रियली अ बिग पॉजिटिव। लेकिन एफआईआईज की तरफ से संजीव जी यहाँ से भरोसा जो है कायम नहीं हो पा रहा है, लगातार सेलिंग। ऑफ कोर्स डीआईएस जो है अब भारतीय बाजार पर काफ़ी बुलिश है। क्या आपको लगता है अनिश्चितताएं धीरे धीरे जैसी खत्म होती हुई दिखेगी, बाजार में जैसी फिर से सुधार आते हुए दिखेंगे, मिलेनियल्स जो हैं फिर से वापस लौट जाएंगे? मानसी जी, पहले तो हैप्पी वुमेन्स डे। दूसरी बात, एफआईएस का मैं कोई निरीक्षण नहीं कर सकता, ना मेरे को चेष्टा करनी है। उन्होंने जो करना है या नहीं करना वो कर चुके हैं। पता नहीं अब तो माल भी नहीं रह गया, तो जो माल बेच रहे हैं बहुत अच्छा है, आपके लिए लेने का मौका है। दे हैव देयर ओन कोलैटरल एंड सो ऑन। बट आप ये देखिए ना, आपके शो पे कितने ब्लू कॉलर्ड इन्वेस्टर्स आए थे 18,000 पे, और जिन्होंने क्या क्या भाव बताए, अब वो कहाँ गुमे छुपे हुए हैं। अब इन्वेस्टर को आपकी जरूरत है। सो दीज आर ओनली फ्रेश टॉकर्स, दे विल स्पीक वेरी वेल इन इंग्लिश एंड ट्राई एंड इंप्रेस यू। दे विल नॉट मेक मनी फॉर यू। आई विल मेक मनी फॉर यू बिकॉज आई एम बाइंग फियर। और इस समय आपने अगर पैसा लगाया तो मई के महीने में याद रखिए आपको, आप यू विल बी लाफिंग योर वे टू द बैंक। बिल्कुल भसीन साहब, यहाँ पर एक और चीज़, आप सीमेंट पर जिस तरह से अपना नज़रिया बता रहे थे, कनेक्टिंग स्पेस पर इंफ्रा को भी आपने टच किया, एक बार रियल एस्टेट पर भी अपना नज़रिया बता ही दीजिए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं वहाँ पर भी मोमेंटम कायम है। अभी अभी आप देखिए डीएलएफ के स्टॉक प्राइस में कैसी एक अच्छी बढ़त देखने को मिल चुकी है, शार्प स्पाइक नजर आ रहा है। बिल्कुल, डीएलएफ एंड कोटेज आर नो ब्रेनर्स। अगर मानसी जी है, अगर सोने का भाव वापस 55 जाएगा और शेयर बाजार यहाँ है, फिक्स्ड एसेट में पैसा जाना ही जाना है। और आज की डेट में हाउसिंग इज इन अ वेरी वेरी स्वीट स्पॉट, पर्टिकुलरली द बिल्डर्स who have good inventory and who have good pedigree behind them. तो Godrej and DLF are no brainers, लेके रखिए। GMR इसलिए मैंने कहा क्योंकि एरोसिटी इज रनिंग टॉप गन, एरोसिटी में रूम नहीं मिल रहे, और इस तरह से जो रुझान रहेगा दे विल डू एक्सट्रीमली वेल। एज यू आर अवेयर, द होल ऑफ दिल्ली एयरपोर्ट हैज एरोसिटी विद इट व्हिच हैज ऑल द टॉप होटल्स एंड देयर इज अ अरेंजमेंट विद GMR ऑन दैट। बिल्कुल संजीव जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, इतनी पॉजिटिविटी बताने के लिए, और कन्विक्शन बाजार पर लगातार जैसे आप बनाकर रखते हैं वैसे ही बनाकर रखने के लिए। तो यहाँ पर संजीव भसीन, मार्केट एक्सपर्ट, और उनका नज़रिया बाजार पर काफ़ी पॉजिटिव है। इन्वेस्टर्स को यही राय है कि अगर आपकी एग्जिस्टिंग पोजिशन है बिल्कुल बने रहें, डटे रहें, बाजार में फिर से अच्छी तेज़ी के मौके बनते हुए दिखेंगे। और भारतीय बाजार तो इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट्स के डाउन ट्रेंड पर भी विपरीत ट्रेड करने के लिए दमखम रखता है, क्षमता रखता है। हमने काफ़ी बार ये देखा है। मई के पहले हफ्ते में निफ्टी 19,000 तक जा सकता है। संजीव जी की तरफ से ये कन्विक्शन